नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। 12 जनवरी, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। चाहते जितने फ्रेंड सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इम्पोर्टेंट डे कितना अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। आइए स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। तो आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती। प्रत्येक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप समझेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे हम लोग के बारे में है। आज समझेंगे बहुत ही विस्तार तरीके से। आप लोग का आज से लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मेरे पूरा वीडियो को देख लेते हैं, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे और भी टॉपिक्स के बारे में। ये कहता है विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। मतलब पहले नाम कलकत्ता था, अब उसका नाम कोलकाता हुआ। मतलब विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जो पहले अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। मतलब कि इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है, यानी कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आइए देखते हैं और भी कुछ चीजें इसके बारे में। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से क्या है कि प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1984 से, 1984 ईस्वी से प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे बहुत बड़ा महान पुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी, जो आप इनके बारे में अगर जानेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप अगर पढ़ते नहीं तो आपको पढ़ने में बहुत मन लगेगा, हर काम में मन लगेगा अगर आप जान लीजिएगा उसके विचारों के, इसके थॉट्स को। चाहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक आप शेयर अवश्य करें। आज की जयंती नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जयंती के बारे में आइए और कुछ जानते हैं इनके बारे में। भारत सरकार का विचार था कि ऐसा अनुभव हुआ कि स्वामी जी का दर्शन एवं स्वामी जी के जीवन तथा कार्य के पश्चात निहित उनका आदर्श यही भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। मतलब एक माध्यम हो सकता है कि मीन्स स्वामी विवेकानंद जी ये देते थे प्रेरणा लोगों को, युवा के प्रति वो जो जुनून भर देते थे हर कार्य को करने के लिए, जो कि लोग उत्सुकता से हर कार्य को बहुत आसान तरीके से करते थे। आइए और भी देखते हैं। नेक्स्ट है, इस दिन देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, स्कूल और कॉलेजेज में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकाली जाती है, विवेकानंद साहित्य की प्रदर्शनी लगती है और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में इनकी जयंतियां मनाई जाती है। बहुत धूमधाम से लोगों को पाठ लेख भी कराया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे, कैसे प्रसिद्ध पर्सन बने, कैसे महापुरुष थे, आखिर में राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है हम लोग सभी के लिए। हम चाहते हैं सभी को जाने आज 12 जनवरी कितने खास इंपॉर्टेंट डे हैं, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जयंती के बारे में। आइए और कुछ जानते हैं। ये कहता है वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी
वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। मत कह सकते हैं उनके बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे कब? 1893 ईस्वी में। शिकागो है, वहां पे विश्व धर्म महासभा में भारत की और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, उसका सामना किया था। आगे देखिए, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब कहा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस द्वारा किया गया, परीक्षा पूछ सकता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, जो आज भी अपना काम कर रहा है। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध रूप में रामकृष्ण मिशन का काम हो रहा है। देखिए, वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। मीन्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी क्यों किए? क्योंकि वे शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। मीन्स कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इस कारण से स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे। आइए देखिए, अमेरिका के शिकागो में उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था। 2 मिनट का समय दिया गया था भाषण देने के लिए। आप 2 मिनट में जो कहना आप कहिए, उनको ज़्यादा समय नहीं दिया गया था। लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। देखिए कितना बड़ा वाक्य बोले। स्वामी विवेकानंद जी कहाँ रहने वाले हैं? भारत के। जन्म कोलकाता में हुआ, वो गए अमेरिका के शिकागो स्थान पे। उसने क्या कहा भाषण में? कहें मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। अब जो ये बात बोले, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई अमेरिका के शिकागो में। लोग खुशी से झूम उठे, एकदम खुशियां लहराने लगे कि वाह, ऐसा तो आज तक मैंने बात सुना ही नहीं था। बहुत सी लोग, अमेरिकी वासी लोग पूरा खुश हो गए और इनसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन लेने के लिए उन लोग लगे रहे और बहुत बड़ा ये नाम कमाए जब ये शिकागो में मात्र ये भाषण कहे थे कि मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। तो बहुत ही इनका विख्यात हुआ, प्रसिद्धि कमाए स्वामी विवेकानंद जी। एक महान पुरुष के रूप में कहलाते हैं, ये महापुरुष हैं। देखिए, तो शिकागो में भाषण 1893 ईस्वी में दिए थे। कब भाषण दिए थे? 1893 ईस्वी में। शिकागो जो कि अमेरिका में स्थित है, 1893 ईस्वी में भाषण दिए थे। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक सन्यासी थे, देशभक्त थे और लगातार कठोर परिश्रम करते थे। लोगों को हर चीज में बढ़ाने का हमेशा कर्तव्यनिष्ठ थे। ऐसे ये व्यक्तित्व हैं जिनकी हमेशा याद किया जाता है। हर चीजों में लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी सबसे बड़ा महान पुरुष कहलाते हैं। आप भी इनकी मतों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या थे? एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। देखिए क्या कहा गया है? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। क्या कहता है? उठिए, जागें और चलते रहें, जब तक ना रुकें, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ये चीज को कहा गया था। और देखिए क्या बोले हैं स्वामी विवेकानंद जी। वो बोले हैं विश्व एक व्यायामशाला है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।
आज इनकी जीवनी से, इनके कथन से, इनके वक्तव्य से आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या हस्ती थे, क्यों इनको महान पुरुष कहा जा रहा है, आप इनकी बातों को देखेंगे, इनके कथन को देखेंगे, इनकी थॉट को देखेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा, हर काम में मन लगेगा अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए और भी जानेंगे इसके बारे में। देखिए यही है महापुरुष हमारे स्वामी विवेकानंद जी। क्या कहते हैं, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। आपको हमेशा कोई ना कोई समस्या आती है तो उसकी समाधान कीजिए। कितना बड़ा देखिए बात बोल स्वामी विवेकानंद जी, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं, आपका रास्ता जो बिल्कुल गलत हो रहा है। आइए और देखिए क्या कहे हैं ये। नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, तो आगे अवश्य बढ़िएगा। किसी भी काम करने के पहले आप अपने आप में विश्वास करें। देखिए आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं पहुंचिएगा, हमेशा आपको मंजिल दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अपने आप में विश्वास हो गया तो आप हमेशा आगे बढ़िएगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। इसी कारण खुद पे विश्वास करें। जो स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, आप भी इनको अपनाने का कोशिश करें। कहे हैं, जिस समय जिस काम का संकल्प करो, उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आप कह दिए इस समय हम ये काम करेंगे, तो संकल्प ले लिए हैं तो उसे पूरा करने का भी आप ठानिए कि मैं समय पूरा कर लूंगा। नहीं तो लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये भी कथन किनका है? स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत ही महान पुरुष कहलाते थे अपने लाइफ में। तो आप भी अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर इनकी बातों को सुनिएगा तो। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए महान हस्ती ही हैं स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के विचार, सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य एक ही होगा। फिर भी सत्य एक ही होगा। सत्य को पूरा घुमा के बताइए, पर एक बार में सत्य एक ही चीज को कहता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज अब ये बात बोले हैं विवेकानंद जी। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी कुछ कथन हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए जानेंगे उनके बारे में। क्या कहते हैं? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप भी उठिए, जागिए और लगातार काम को लगे रहिए। तब तक नहीं रुकिए जब तक आपको लक्ष्य आने की मंजिल प्राप्ति ना हो जाए। तब तक आपको रुकना नहीं है, लगातार कदम पे कदम बढ़ाए चलिए। आप एक समय ऐसा होगा जो कि आप लक्ष्य, मंजिल आपके सामने कदमों में चूमेगी। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी कथन है। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और क्या कहें, देखिए नंबर 2, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगर कोई समय में, एक समय में काम करते हैं तो एक ही काम पे ध्यान दीजिए, पूरी आत्मा को डाल दीजिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए और बाकी भूल जाए दुनिया में और क्या है। देखिए आपका काम अवश्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट बोले हैं ये स्वामी विवेकानंद जी, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। अगर देखिए कोई अच्छी बात अगर कहा जाएगा ना, आपका क्या किया जाएगा? मजाक बना लिया जाएगा। उसके बाद उससे विरोध भी होगा, गुस्सा भी होंगे, फिर बोलेगा नहीं, उसे स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट लोग कर लेगा। फिर देखिए क्या कहा जाता है, क्या कहे हैं ये, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण
हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अगर आप अच्छा चरित्र बनना चाहते हैं, ठोकर खा रहे हैं, डरिए मत। आपको एक समय दिखाई पड़ेगा, मंजिल मिला है और आपके हर चीज को, लक्ष्य को सामने दिखाई पड़ेगा। आइए और भी बढ़ते हैं, इनके बारे में जानेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनके जीवन काल में प्रकाशित संगीत कल्पतरु 1887 में प्रकाशित किया गया था। कर्म योग 1896 में, वेदांतु फिलोसफी 1896 ईस्वी में, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा 1897 में, माई मास्टर 1901 में। कुछ इनकी प्रकाशित जो है जीवन काल में, उस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं, कब क्या ये लिखे थे, क्या चीज प्रकाशित हुआ था इनके काल में। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष हैं सभी लोगों के लिए और हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। इनसे हर कोई प्रेरणादायक बनता है, हर कोई सीखने का काम करता है। जो विवेकानंद जी बोले हैं, आप भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, हर काम में आप मन लगा सकते हैं अगर इनकी बातों को, मेरे बातों को ध्यान सुने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, एक लाइक करके कमेंट करके बताएं वीडियो कितना अच्छा लगा, इसको शेयर अवश्य कर दें ताकि और भी लोग 12 जनवरी का इम्पोर्टेंट डे की जानकारी प्राप्त कर सके। अंततः इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हो गई थी, जो कि पहले क्या था, आपका बंगाल रियासत में था आपका बेलूर मठ। वहीं इनकी मृत्यु हो गई 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। हमारे महापुरुष उस दिन नहीं रहे। ये थी इनकी स्वामी विवेकानंद कृति, उनके बारे में, क्या ये महापुरुष थे, कैसे शिकागो को भाषण दिए, क्या कहें, कैसे आगे बढ़े, कैसे ये महापुरुष सन्यासी थे और देशभक्त थे भारत के। तो आपको जानकारी प्राप्त अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर कर लीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो में रखता हूँ यहीं पे, नेक्स्ट टाइम में और वीडियो आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।